और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, खेल ढांचे का स्थायी उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खेलों के ढांचे के उपयोग की कार्य योजना बनाई जाएगी। खिलाड़ियों को धामी सरकार प्रोत्साहित लगातार कर रही है और इसी दिशा में खेल ढांचे का स्थायी उपयोग करने के निर्देश सीएम धामी की ओर से अधिकारियों को दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों के ढांचे के उपयोग की बनेगी कार्य योजना। तो आपको बता दें, सीएम धामी लगातार आप देवभूमि को खेल भूमि बनाने को लेकर प्रयासरत हैं और उसी दिशा में मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए गए हैं। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं खेल ढांचे का स्थायी उपयोग किया जाए और लगातार इसको लेकर कार्य योजना बनाने की जो कवायद है वो तेज की जा रही। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए ऋषिका, आपने स्वयं इस बात को कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि जो हाल ही में कुछ समय पहले उत्तराखंड में जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ तो उस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड के तमाम खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में 100 से ज्यादा पदक जीतकर अपनी जो अन्य राज्यों की स्थान की स्थिति है 7वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे में सरकार एक तो जो नई खेल नीति 2021 लागू हुई है उसको धरातल पर उतारने के लगातार प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, खेल कोटे से सरकारी सेवाओं में अवसर भी प्रदान कर रही है। और जो राष्ट्रीय खेलों का 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, इन खेलों के दौरान जो तमाम खेल से संबंधित खेल सामग्री कहें, खेल उपकरण कहें, ये जो खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए अवस्थापनाओं के तौर पर जो सामग्री खरीदी गई थी उसका कैसे आने वाले समय में जो खिलाड़ी हैं उस सदुपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कार्य योजना बनाने पर अब सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो मुख्य सचिव हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि इसके लिए जो भी खेलों से संबंधित ढांचा है, ढांचागत जो व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए और कैसे खिलाड़ी इसका लाभ उठा सकते हैं इस पर फोकस किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि ये जो संसाधन है, ये जो उपकरण है, ये ऐसे ही ना पड़े रह जाएं, इनका सदुपयोग हो सके। और ये भी कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर से कि जिन जिन क्षेत्रों में ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में खेल अवस्थापनाओं को और विकसित किया जा सके। और आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जब उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे तो एक बार फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार यही वजह है कि देवभूमि को उत्तराखंड देवभूमि को खेल भूमि के रूप में अस्तित्व में लाने के लगातार प्रयास कर रही है। लगातार सीएम धामी की ओर से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे खेलों को प्रोत्साहित किया जाए, खिलाड़ियों को उत्तराखंड के आगे बढ़ाया जाए और उसी को लेकर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए गए हैं। जहां पर आपको बता दें कि जो खेल ढांचा है उसका स्थायी उपयोग करने के निर्देश आप दिए गए हैं सीएम धामी की ओर से। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ।